पश्चिम बंगाल में सीबीआई के साथ हो गया बड़ा खेल। कोलकाता में पुलिस मुख्यालय से आरोपी शाहजहां शेख के बिना खाली हाथ लौटी जांच एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले नहीं सौंपा। सुप्रीम कोर्ट में अपील का दिया हवाला। दिन में कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच को सीबीआई के हवाले करने का दिया था निर्देश। केस से जुड़े सारे कागजात भी सौंपने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को लगा झटका। संदेश खाली मामले में तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों से कहा, आप प्रोसेस फॉलो करें, यानी तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। बीजेपी समर्थकों और राम भक्तों ने बांटी 1 लाख हनुमान चालीसा। छत्रपति संभाजीनगर में गृह मंत्री शाह की रैली। कहा, उद्धव ठाकरे को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र के लोगों से अमित शाह ने कहा, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। देश की अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे स्थान पर ले जाने का काम मोदी जी करेंगे। आगे ले जाना है, विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, विकसित भारत बनाना है, तो केवल और केवल मोदी जी ही बना सकते हैं। लातूर में महानगर निगम का टेंडर भरने को लेकर एनसीपी, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस के पूर्व मेयर का निगम के अधिकारी के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस परिवार विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर साधा निशाना। जेपी नड्डा ने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं? आतंकियों के प्रति कांग्रेस का रुख नरम क्यों? क्या पाकिस्तान की मदद कर रही कांग्रेस? मुख्यमंत्री चुप, उप मुख्यमंत्री चुप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप, राहुल गांधी जी चुप। क्या आप पाकिस्तान की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं? पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बीजेपी का संकल्प रथ रवाना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी के दावे का उड़ाया मजाक। कहा, पहले दिन 5 लाख लोग गए थे अयोध्या, अब सिर्फ 1000 लोग जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 नए मंत्री बनाए गए। राजभवन में आयोजित समारोह में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओपी राजभर बने मंत्री। बीजेपी छोड़ सपा में जाने वाले और फिर बीजेपी में वापस आने वाले दारा सिंह चौहान भी बने मंत्री। पद और गोपनीयता के लिए शपथ। साहिबाबाद सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक सुनील शर्मा भी बने मंत्री। सुनील शर्मा तीसरी बार साहिबाबाद से विधायक चुने गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार को भी मिली योगी मंत्रिमंडल में जगह। सीएम योगी ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को दी बधाई। शपथ ग्रहण पर अखिलेश का निशाना सोशल मीडिया पर लिखा, शपथ के सामने दूसरी शपथ। बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। योगी सरकार ने लखनऊ के आसपास के जिलों के विकास के लिए बनाया प्लान। अब यूपी में नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर बनाए जाएंगे स्टेट कैपिटल रीजन। यूपी के 6 जिलों को मिलाकर लखनऊ बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन। एससीआर बनाने के साथ साथ कुल 29 प्रस्तावों को योगी सरकार ने किया पारित। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। किसानों के ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पास। सीएम योगी ने अन्नदाताओं के लिए दी बड़ी राहत। भारी बारिश से प्रभावित 9 जनपदों में किसानों के मुआवजे के लिए 23 करोड़ रुपए की धनराशि को दी स्वीकृति। राजस्थान में बालक नाथ बन सकते हैं मंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। राजस्थान में 6 मंत्रियों के लिए अभी मंत्रिमंडल में जगह। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में बहरौर से विधायक जसवंत यादव के नाम की भी चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल को दी 4000 करोड़ रुपए की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नितिन गडकरी ने वर्चुअली बिजली महादेव रोपवे का किया शिलान्यास। 272 करोड़ की लागत से 1.5 साल में बनकर तैयार होगा रोपवे। हिमाचल में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने मुख्यमंत्री आवास से 44 मोबाइल पशु एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। कहा, उनकी सरकार पशुओं का भी रख रही विशेष ख्याल।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। महाकाल मंदिर में राहुल गांधी के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। जवाब में कांग्रेस समर्थकों ने भी लगाए राहुल गांधी के नारे। महाकाल के दर्शन पूजन पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। राहुल पश्चाताप करे कि मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया। शाजापुर में राहुल के सामने लगे मोदी और जय श्री राम के नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, आलू लीजिए और सोना दीजिए। राहुल ने आलू लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। शाजापुर में लोगों से कहा, मोदी चाहते हैं आप दिन भर मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा। जाजपुर में करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने गैस, रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। ओडिशा बालेश्वर झारपोखरिया खंड के 4 लेन का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीखोल पारादीप के बीच 8 लेन के निर्माण की रखी आधारशिला। हरिदासपुर पारादीप रेलवे लाइन पर पहली यात्री ट्रेन का किया शुभारंभ। मंच पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने ओडिशा में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कामों का किया जिक्र। खुली गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे पीएम। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना दौरा। संगारेड्डी में कार्यक्रम। तेलंगाना को दी 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कई विकास कार्यों का उद्घाटन। तेलंगाना के संगारेड्डी में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से बताई विचारधारा की लड़ाई। कहा, वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। भारत के पहले अंडर रिवर मेट्रो की पहली झलक आई सामने। कल बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में पेपर लीक केस को लेकर एसओजी का बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए 15 ट्रेनी, एसआई में से 13 गिरफ्तार। पेपर लीक केस में एसआई भर्ती का टॉपर नरेश बिश्नोई भी गिरफ्तार। 2021 में हुई थी राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा। कई आरोपियों के सेंटर से भागने की खबर। ट्रेनिंग ले रहे 50 सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं आरोपी। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया, अम्बरीश डेर और मुलू भाई कंडोरिया बीजेपी में हुए शामिल। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुए शामिल। यूपी में अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार। जौनपुर अपहरण केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कल सुनाई जाएगी सजा। नमामि गंगे के अफसर का अपहरण कर धमकाने का है मामला। आज रात तकरीबन 9 बजे से दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टा और मैसेंजर का सर्वर हुआ डाउन। पेज लोड करने में यूजर्स को आई दिक्कत। अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का सैलाब। आज करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रामनवमी तक चलेगी। भक्तों की सुविधाओं का रखा जा रहा ख्याल। रायपुर में राम भक्तों को लेकर अयोध्या रवाना हुई आस्था स्पेशल के X6 कोच में मंदिर जैसा माहौल। भजन कीर्तन और जय श्री राम के नारे लगाते दिखे भक्त। बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी ने द्वारकाधीश के किए दर्शन। मां कोकिलाबेन भी साथ रही मौजूद। आईपीएल के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। माही की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। इंडिगो ने अपनी महिला कर्मचारियों को वुमेन्स डे पर सलाम करने के लिए अनोखा तरीका निकाला। गुरुग्राम के गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर एयर होस्टेस की देखी पेंटिंग्स। आयुष विभाग ने झालावाड़ में आरोग्य मेले का किया शुभारंभ। 4 दिन तक चलेगा मेला। मुजफ्फरपुर में अनुसूचित जाति की महिलाएं लीची की बागवानी कर बनेंगे समृद्ध। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक दे रहे हैं ट्रेनिंग। सूरत में निमाय विमेन सेंटर फॉर हेल्थ और
ट्रैफिक विभाग ने किया दौड़ का आयोजन। ट्रैफिक जागरूकता, विमेन सेफ्टी ऑन रोड और हेल्दी विमेन फॉर सोसाइटी का दिया संदेश। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने बनाया नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर डिवाइस। ब्लड सैंपल से नहीं, सांस से बताएगा शुगर है या नहीं। लक्षद्वीप में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की क्षमता। कल मिनिकॉय में आईएनएस जटायु के रूप में नौसैनिक टुकड़ी होगी शामिल। आईएनएस जटायु से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी। समंदर में बढ़ेगी हिंदुस्तान की ताकत। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी। केलांग में 0 से 10.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया तापमान। चमोली की पहाड़ी क्षेत्रों में हुई जमकर बर्फबारी। मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में स्कीइंग करते नजर आए सैलानी। औली की वादियों में हर तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। 3 फीट बर्फ से ढका औली। कुल्लू मनाली हुआ बर्फबारी से गुलजार। पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। हिमाचल में बर्फ के बीच हुई डेस्टिनेशन वेडिंग। शादी की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। बिलासपुर में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को किया सम्मानित। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को फेंकी गेंद। रोहित ने फैंस दीर्घा में शॉट खेलकर गिफ्ट की बॉल। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बस चलाकर पूरी की टेस्ट ड्राइव। अप्रैल के महीने में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी मोहल्ला बसें। फरीदकोट हॉर्स शो में दिखा 3 करोड़ से ज्यादा की कीमत का घोड़ा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी इस घोड़े को खरीदने के लिए हैं बेताब। बद्रीनाथ धाम का अद्भुत श्रृंगार। 6 फीट बर्फ की मोटी मखमली चादर से ढका बद्रीनाथ मंदिर। हर तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। मंदिर समिति के कर्मचारी मंदिर के ऊपर से बर्फ हटाने में जुटे। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बीआरओ ने शुरू किया मार्ग खोलने का काम। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि मेले की धूम। भवनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ मेला। 4 दिन के मेले में 15 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। श्रद्धालु कर सकेंगे नागा साधुओं के भी दर्शन। चंद्रपुर के रामदेगी मंदिर परिसर में आए बाघ के जोड़े का वीडियो कैमरे में कैद। बजरंगबली के दर्शन के लिए आया बाघ का जोड़ा। अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर बटोर रहा है सुर्खियां। बजरंगबली के चरणों के पास घंटों बैठे रहे दोनों बाघ।